हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट में आज था सैंडविच, होममेड सैंडविच। बेल का प्लांट, इसको पता नहीं इसके फूल आने में कितने दिन लगेंगे। बहुत दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया इन फूलों को मैं देखते हुए। पता नहीं ये कब खिलेंगे, पर आज एक पौधा और दिखाने वाली हूँ मैं जिसके फूल कल खिल जाएंगे। ये देखो, इसका फूल कल खिल जाएगा क्योंकि ये सुबह तक ऐसा नहीं था, और अब ये पूरा मूड में है खिलने के। ये देखो अपनी पंखुड़ियाँ कल खिल जाएगी। कल मैं दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है। और ये पौधा हम लेके आए थे जयपुर से, तो देखेंगे ये कैसे फूल आते हैं इसके। और फिर अगर इसका कोई और प्लांट भी इसके इर्द गिर्द होगा, नहीं अभी ये एक ही पौधा है, हुआ ना छोटा इसके इर्द गिर्द, तो उसको भी फिर साइड में शिफ्ट करेंगे। पर कल मैं इसका फूल दिखाऊंगी आपको कैसा होता है, कैसा खिलता है ये। संडे स्पेशल कुछ बन रहा है। ये है काचरे की चटनी, ये मसाला रेडी है, ये धनिया की चटनी, हमारा ये मसाला तैयार। देखते हैं आज क्या बनता है। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होती है। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, शुक्ल, इनको महात्मा गांधी आश्वासन देते हैं। शुक्ल लिख दीजिए। हाँ, यहाँ राजा हो गया। अरे बड़ी टॉप है जी हिंदी, बहुत बहुत टॉप है। कहाँ होगा ये आता? बोलो। मार दिया नेता क्षेत्र, फिर फिनिक्स बम की स्थापना कर दी, आंदोलन हो गया। अब कल सोए थे, चलिए ध्यान देकर क्या जी, उसी समय आंदोलन किया उन्होंने। आगे देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। राजकुमार शुक्ल ने क्या किया? बुलाया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जो थे वो अगली साल जब गए तो जब चंपारण पहुंचे तो अपने साथ 2 प्रमुख लोगों को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछता। अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनके नाम पर एएन कॉलेज है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनको भी ले गए। और राजेंद्र प्रसाद, किसे ले गए? राजेंद्र प्रसाद को ले गए। ये लोग साथ में गए थे, और वहां पर जो 3 कल खिलेगा और मैं कल दिखाऊंगी आपको। पर अभी मैं बाहर आई तो मुझे ये खिला हुआ नजर आया। देखो, हाउस ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है ये फूल। इसके बाद एक और है, फिर इधर भी है, देखो अच्छा लग रहा है ना। इतनी अमीर हो गई। मिर्ची बड़ा। दिस इज माई गेट अप। ये मेरा शॉल है, और ये मेरे भालू वाले कपड़े, जिसे मेरे घर वाले मुझे भालू बोलते हैं। एंड जो हमारे कोफ्ते थे वो बन करते आ रहे हैं, तो मैं टेस्ट करती हूँ इसको। यमी, अच्छा बना है। टाइम चाय पीते हैं हम गरमा गरम। हेलो दोस्तों, आज एक और डिश हमारी प्लेट में आ चुकी है, और इसको क्या बोलते हैं? वैसे बड़ा पाव गर्ल बहुत फेमस हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा इसे क्या बोलते हैं। तो ये हमारे घर का बड़ा पाव, और खाते हैं इसको, लुफ्त उठाते हैं सर्दियों में ऐसे खाने का। जो बना बनाया मिल जाए, इससे बेहतर और क्या चाहिए। एक तो सर्दी और कुछ अच्छा टेस्टी लजीज अपने आप खुद ही खाना चल के हमारे पास आ जाए। तो चलिए पहले मैं इसको टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा है। नॉट बैड, नाइस।
ये तो है जो बाहर के कमेंट देते हैं। मैं बताती हूँ मुझे इसमें किसकी कमी लग रही है। थोड़ा सा चटपटा मुझे कम लगा और बड़ा पाव में खरी मिर्च होती है वो कायम नज़र नहीं आई मुझे। मेरे घर वाले कंजूसी कर गए, मुझे मिर्च नहीं दी। चलिए ये तो बात हंसी मजाक की, पर रियल में बहुत अच्छा है, टेस्टी है। मैं इसको खा लेती हूँ, फटाफट बनाए, ठंडा हो जाएगा। मैं लेके आई हूँ कॉफ़ी बना के, अब पता नहीं कैसे बनेगी। अभी तक का जो भी ब्लॉग था वो संडे के दिन का शूट किया हुआ था, जिसे मैं अपलोड नहीं कर पाई। और अब अभी जो ये टाइम टेबल बनाने वाला देख रहे हैं ये 17 दिसंबर का है, जो कि करंट का ही है अभी। और अभी मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं टाइम टेबल बना रही हूँ अपना। ये है मेरा नया टाइम टेबल जो मैंने कल से यानी 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसको तैयार किया है। एंड इस टाइम टेबल के अंदर ये जो एक पेज है जिस पे मुझे क्या क्या पढ़ना है, मैंने इसको नोट डाउन किया है जो सिलेबस से। और सिलेबस तो पास में रहेगा, इसके अलावा मैंने टॉपिक्स को भी अलग अलग कर दिया है। एंड ये थोड़ा सा और ज़्यादा ही रफली हो गया है। ये उठने वाला टाइम टेबल है, कब उठना है, कब सोना है, कितने बजे क्या क्या पढ़ना है, तो ये सब कुछ मैंने इसके अकॉर्डिंग ही मैनेज किया है। तो फर्स्ट डे 18 दिसंबर जलवायु, मुझे जलवायु पढ़ना है। सेकेंड डे भी जलवायु, थर्ड डे भी जलवायु। जलवायु को मैंने 3 दिन तक लिया है। उसके बाद में ज्योग्राफी के अंदर हम झीलें पढ़ेंगे 2 दिन, और 2 दिन झीलें पढ़ने के बाद 2 दिन नदियों को पढ़ेंगे, 2 दिन नदियाँ पढ़ने के बाद 2 दिन बांध को पढ़ेंगे जितनी भी है। फिर 27 दिसंबर को हम राजस्थान वन संपदा पढ़ेंगे। राजस्थान वन संपदा अगर ये टॉपिक यहाँ पहले भी खत्म हो जाता है तो PYQ करेंगे या MCQ करेंगे, जो भी करेंगे, पर ये टॉपिक चलेगा हमारा। फिर ज्योग्राफी में 3 दिन तक मैंने राजस्थान वन संपदा लिया है, और उसके बाद में वन्य जीव जंतु, लास्ट में 31 अभ्यारण्य लिया। देखते हैं यहाँ तक मैंने इसीलिए 18 से लेकर 31 दिसंबर तक बनाया कि चलिए अभी देखते हैं इन दिनों में हम कितना कुछ कर पाते हैं। और ये टोटली कितने दिनों का बन चुका है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 14 डेज़ का ये हमारा टाइम टेबल बन चुका है। अगर हम 14-15 दिन ये लास्ट के जो बचे हैं अगर उनको भी अच्छे से कर लेते हैं तो आगे के दिन अपने आप ही प्रोडक्टिव होने लगेंगे। फिर कल्चर की बात करते हैं। कल्चर में मैंने ज्योग्राफी लिया, कल्चर में मैंने सबसे पहले दुर्ग लिए, सेकेंड डे भी दुर्ग है, और दुर्ग मैं पढ़ी रही थी, अभी कंप्लीट हो चुका था वैसे मोस्टली, पर फिर भी मैं ये क्वेश्चन करूँगी यहाँ पे हम MCQ और PYQ करूँगी दुर्ग। और फिर मैंने इस दिन 20 डेज़ को दुर्ग और बावड़ी दोनों लिख दिया है, तो देखती हूँ कंप्लीट ही हो जाता है तो स्टार्ट कर दूँगी, बावड़ी नहीं होता है तो नेक्स्ट डे बावड़ी है वो पढ़ेंगे। फिर उसके अगले दिन आती है हमारी हवेलियाँ, फिर वापस हवेलियाँ 2 दिन, फिर यहाँ पे आती है मीनारें जितनी भी है, फिर छतरियाँ, मंदिर 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 मंदिर, और ये लास्ट तक मैंने मंदिर लिखा है क्योंकि बहुत सारे मंदिर इसमें दे रखे थे इस टॉपिक के अंदर। और PYQ MCQ हम इंक्लूड करेंगे इसके साथ में। अब बात करें हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर मैंने 18 दिसंबर को लिया है आंदोलन जनजाति, और फिर जनजाति आंदोलन आ जाएगा, यहाँ से किसान आंदोलन शुरू होगा, 2 दिन जनजाति आंदोलन होगी क्योंकि वो मैं पहले से ही पढ़ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा बस नोट डाउन करना है उसको, और अच्छे से थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं ना दिमाग में फिक्स करना है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। किसान आंदोलन 3 दिन चलेगा। फिर प्रजामंडल है, जो कि बहुत बार मतलब ऐसे व्यक्ति का इंसान नाम पूछ लेते हैं जो प्रजामंडल में याद नहीं होता है, तो प्रजामंडल को मैंने ज़्यादा वक्त दिया क्योंकि हर एक अगर प्रजामंडल को भी हम पढ़ते हैं अलग अलग तो भी टाइम लग जाता है। तो 3 प्रजामंडल, 1 2 3 4 5 दिन तक मैंने प्रजामंडल को लिखा है। एंड उसके बाद में एकीकरण स्टार्ट होगा। एकीकरण को दिया मैंने 1 2 3 4 दिन है वो एकीकरण को पढ़ने वाली हूँ मैं। इसके अंदर मुझे पता है कि एकीकरण जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि एकीकरण मोस्टली हमारे दिमाग में है चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका भी, तो उसका भी मैं MCQ और PYQ करूँगी साथ में इन दिनों में। और उसके बाद में जो पॉलिटी थी हमारा जो सब्जेक्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें मैंने जो राजनीतिक प्रश्न व्यवस्था है उसको स्टार्ट किया है यहाँ पे। एंड इसमें राज्य की जो कार्यपालिका आएगी, दोहरी संसदीय शासन प्रणाली लिखा है, फिर मुख्यमंत्री को पढ़ना है 2 दिन तक, फिर विधानसभा की संरचना आती है उसको पढ़ना है, राज्य विधानसभा सत्र 17वां विघटन आएगा वो पढ़ना है, विधानसभा के पदाधिकारी प्लस राज्यपाल की स्वीकृति पढ़नी है, धन विधेयक आएगा यहाँ पे, वित्त विधेयक पढ़ना है, फिर राजस्थान विधानसभा जो 182 पेज नंबर लिख दिया मैंने साथ में उसको कंप्लीट करना है, फिर राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार जो लगा था उसको पढ़ना है डिटेल से, फिर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को पढ़ना है, फिर राज्य की राजनीति है ये दोनों ये पढ़ना है, ये 2 पेज पे हैं, 2-3 पेज पे हैं, बहुत सारा है पर इसको पढ़ना है। एंड
इंग्लिश की बात करते हैं। फिर इंग्लिश के अंदर पेडालॉजी, इंग्लिश की जो पेडालॉजी वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। अदरवाइज हिंदी की पेडालॉजी खत्म हो चुकी है। सोशल साइंस की बाकी है, साइंस की वो भी खत्म हो चुकी है, मैथ की खत्म हो चुकी है, और हिंदी की खत्म हो चुकी है, मैथ की खत्म हो चुकी है, और सोशल साइंस की खत्म हो चुकी है। हाँ, एक जो सोशल साइंस है वो बची हो और एक ये बची है, तो मैं पहले इंग्लिश की ख़त्म करना चाहूँगी और सोशल साइंस हो जाएगी वो 1-2 दिन में ख़त्म। तो ये मैंने लाइन से ही इंग्लिश पेडालॉजी लिख दी है। पहले प्रिंसिपल टीचिंग आ जाएगा, फिर कम्युनिकेशन वाला चैप्टर ही है हमारा, 2 दिन वो चलेगा। फिर टीचिंग लैंग्वेज आ जाएगी, इसमें टीचिंग लैंग्वेज आ जाएगी, और यहाँ से ये मेथड शुरू हो जाएंगे, मेथड ऑफ टीचिंग, एवल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू ये देख लो। इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। पूरे 15 दिन में टीचिंग मेथड पढ़ने वाली हूँ, और वो भी अच्छे से पढ़ूंगी। मेरे पुराने नोट्स भी पढ़ूंगी और टॉपर नोट्स भी पढ़ूंगी, और जो मेरी बुक है उससे भी पढ़ूंगी, सब सेम, और इसके टेस्ट भी देखूंगी। फिर ये आता है हमारा जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल है ये, और ये मटेरियल है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मैं सुबह 5:30 बजे उठना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है, और ये अभी मैंने दिसंबर का ही बनाया है, तो मैं इतनी जल्दी और ज़्यादा नहीं उठूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है फिर, इसीलिए मैंने 5:30 बजे का लिखा है कि 5:30 बजे अलार्म बज जाएगा, उठ जाएंगे, फ्रेश वगैरह होकर 6 बजे तक हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। और फिर 1 घंटा मैं पढ़ने वाली हूँ करंट अफेयर को, और करंट अफेयर के बाद में मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ सुबह 7 से 9 AM 2 घंटे की हिस्ट्री पढ़ूंगी। उसके बाद टेस्ट के जो क्वेश्चन दे रही हूँ 9 से 10 बजे तक 1 घंटा टेस्ट के क्वेश्चन दूंगी, और ये हो सकता है मैं छत पे धूप लेने के बहाने भी कर सकती हूँ, नीचे भी कर सकती हूँ, जैसा मेरा मन करे। फिर HW यानी घर का कार्य करूँगी 10 से 12 बजे तक 2 घंटे, एंड अपना काम होगा वो भी खत्म करूँगी। फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है, 2 घंटे की ज्योग्राफी हो जाएगी। फिर जो मैं NIOS के जो नोट्स पढ़ती हूँ, पेडालॉजी जो भी पढ़ती हूँ, वो 2 बजे से 3 बजे तक, यानी 1 घंटे में वो भी पढ़ूंगी। 1 घंटा मान लो, 40 मिनट मान लो, जितना भी उसमें कवर होगा मेरा, पर मैं 1 घंटा कोशिश करूँगी इसको पढ़ने की, क्योंकि अब जब चैप्टर आएंगे ना तो वो ज़्यादा अब लंबे बड़े चौड़े नहीं है, क्योंकि क्लास 6 से रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है जो मेरे रह चुके हैं, और मैथ वाला हमारा चल ही रहा है साथ में, तो 1 घंटा उसको दूंगी। फिर पॉलिटी के लिए मैंने सोचा है 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा पॉलिटी को देने वाली हूँ। ये कल्चर का लिखा है मैंने 5:30 बजे से 7 बजे तक 1.5 घंटा, एंड उसके बाद में जो पेडालॉजी इंग्लिश वाली वो पढ़ने वाली हूँ इस वक्त शाम को। और फिर जो सेंटर एग्जाम के लिए एक आंसर की जो भी क्लासें होंगी वो मैं लेने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी अभी तक मैंने इनको इंक्लूड ना करें हम, तो यहाँ तक का भी अगर टाइमिंग मान के चलते हैं तो देखो 1 घंटा यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 3 घंटा हो गया, ये 4 घंटा, 4 घंटे में 2 मिलाएंगे 6 घंटे, 6 घंटे में 1 मिलाएंगे 7 घंटा, 7 घंटे में 2 मिलाएंगे 9 घंटा, और ये मिलाएंगे 10 और 10 के तो मिल जाते हैं। इतनी पढ़ाई हो जाए तो होती है। 10 या 10.5 घंटा का मैंने मान के अपना टाइम टेबल है ये जो किया है। एंड उसके बाद में अगर मैं मुझे नींद वगैरह ना आए इतना कुछ पढ़ने के बाद भी 10 घंटे, तो फिर मैं ये इनमें से खान सर की क्लास लेना मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं खान सर की क्लास ही कम्प्लीटली ज़रूर लूँगी, और इंग्लिश वाली पेडालॉजी ये पढ़ूंगी। तो देखो 7 बजे तो वैसे भी नींद नहीं आने वाली है, तो हो सकता है 7 बजे के बाद में मैं ये इंग्लिश की पेडालॉजी पढ़ लूँ, मतलब 7:30 से खाना वाना खा के उसके बाद से मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ, तो मान लो फिर भी 9 बजे तक ख़त्म हो जाती है मेरी चीज़ें। तो रात को 1 घंटा अगर बचता है तो मैं खान सर की वीडियो देख के कंप्लीट कर सकती हूँ अपनी चीज़ों को। तो ये था मेरा आज का जो भी मैंने करने के लिए बनाया है, और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको ब्लॉग भी मिलेंगे और टॉपिक्स भी मिलेंगे, तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ में। और आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं।